अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इखलास एक छोटी सी सूरत है। बच्चे बच्चे को ये सूरत याद होती है, लेकिन हम कुरान करीम से फ़ायदा नहीं उठाते हैं। आज हर इंसान अपनी परेशानियों से गुज़र रहा है, तकलीफ़ों से गुज़र रहा है और मुसीबतें और परेशानियों को झेल रहा है। आइए मैं आपको सूरह इखलास का एक मुख्तसर सा अमल और वजीफ़ा कि जो हमारी ज़िंदगियों को बदल करके रख देगा, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली पैदा कर देगा, कि जो अमल हमें सब्र करने पर, बर्दाश्त करने पर और इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से खुश होकर और हमारी मुश्किलात को दूर कर देगा। देखिए अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कि ए पैगंबर आप फरमा दीजिए कि अल्लाह वो ज़ात है कि जो अपनी ज़ात व सिफ़ात में यकता है, अकेला है, उसका कोई हमसर नहीं, उसके बराबर का कोई नहीं, उसका कोई वज़ीर नहीं। और अल्लाहुस समद, अल्लाह वो है जो बेनियाज है, जो किसी का मोहताज नहीं। तमाम मखलूक़ात अल्लाह की मोहताज है। अल्लाहुस समद, अल्लाह वो है जिसको ना खाने की ज़रूरत, ना पीने की ज़रूरत, ना सोने की ज़रूरत, ना किसी चीज़ की हाजत, और हर मखलूक अल्लाह की मोहताज है। हदीस मुबारक के अंदर आता है, सही बुखारी की रिवायत है कि ईज़ा देने वाले बातों को सुनते हुए सब्र करने में खुदा से ज़्यादा साबिर कोई नहीं। लोग उसकी औलाद बताते हैं और फिर भी वो उनको रोज़ियाँ देता है और आफ़ियत और तंदुरुस्ती अता फरमाता है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला को लोग झुटलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के लोग क्या बताते हैं? औलाद बताते हैं। और इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, ये कुफ़ार, ये काफिर कहते हैं कि खुदा की औलाद है। तुम तो एक बड़ी बुरी चीज़ लाए, करीब है कि आसमान फट जाए और पहाड़ पारा पारा होकर गिर पड़े, इस बिना पर कि उन्होंने कहा कि खुदा की औलाद है। ये तो इस लायक, ये बात तो लायक, कहने के लायक ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इतना सब्र करने वाला है, इतना सब्र करने वाला है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लोग अल्लाह तबारक व तआला को बुरा भला कहते हैं, अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं। कोई सूरज की पूजा में लगा हुआ है, कोई परस्तिश में लगा हुआ है, कोई चांद की पूजा में लगा हुआ है, और अल्लाह तबारक व तआला के लिए लोग औलाद बताते हैं कि फरिश्ते अल्लाह की औलाद है। कोई क्या बताता है, कोई क्या कहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा सब्र करता है। अल्लाह तबारक व तआला फिर भी उनको रोज़ी देता है। कितना सब्र करने वाला अल्लाह है। तो मेरा अजीज़ो, हमारी ज़िंदगियों के अंदर परेशानियां आए, मुसीबतें आए, तकलीफ़ें आए, लोग हमें कुछ भी कहे, हमें ये बात याद रखना चाहिए कि लोग अल्लाह को नहीं मानते, लोग अल्लाह की बुराई बयान कर देते हैं, लोग अल्लाह को छोड़ देते हैं, तो अल्लाह उनको रिज़्क़ दे रहा है। तो मेरा अल्लाह कितना सब्र करने वाला होगा, मेरा खुदा कितना बर्दाश्त करने वाला होगा। मेरा अल्लाह इतना सब कुछ देने के बावजूद, मेरे अल्लाह के सब कुछ इतने देने के बावजूद लोग अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर किसी और की इबादत करने लग जाते हैं। तो अल्लाह तो बेनियाज है ना, अल्लाह को किसी की परवाह नहीं है। अल्लाह की ज़ात ऐसी बेनियाज है कि लोग चाहे जितना कुछ कहें, अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में, कमालात में एक रत्ती बराबर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर पूरी दुनिया अल्लाह के मुखालिफ हो जाए तब भी अल्लाह की शान में कोई घटाव पैदा होने वाला नहीं है। अल्लाह की शान जिस तरह है वो अपनी जगह पर बरकरार है। तो मेरा अजीज़ों, जो शख्स ये बात अपने जहन में बिठाए कि मेरे अल्लाह के लोग मुखालफत करते हैं, मेरे अल्लाह के लोग बुराई बयान करते हैं, मेरे अल्लाह के लिए लोग ऐसी बातें कह देते हैं कि जो उन्हें नहीं कहना चाहिए, मेरा अल्लाह सब्र कर रहा है, तो हम तो उसके बंदे हैं, उसकी मखलूक है, तो हमारे अंदर भी एक सब्र का मादा होना चाहिए, हमारे अंदर भी एक सब्र करने का शौक़ होना चाहिए। और अपनी ज़िंदगी के अंदर
تکلیفیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے اور آئے گی اور آتی رہے گی، کیونکہ زندگی ہے۔ جب تک ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں اور مصیبتیں اور حالات نہیں آئیں گے تب تک ہم اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کا صحیح مزہ کیسے لے سکیں گے؟ تو میرا عزیزو، سب سے پہلی بات تو مجھے یہی بتلانا ہوتا ہے کہ اپنے اندر اپنے ایمان کو مضبوط، یقین ٹھوس اور اللہ کی ذات پر یقین ٹھوس ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اور جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے، کیسے پڑھنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، اور جب بھی آپ کو وقت ملے، عشاء کی نماز کے بعد، نوافل کے بعد، وتر پڑھنے کے بعد، جب بھی آپ اپنے فرصت میں پڑھنا چاہے، عشاء کے بعد 111 مرتبہ 21 دن تک اس سورت کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا۔ اللہ تو بے نیاز ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت اور کسی کی حاجت اور کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس کو کسی کے حاجت اور کسی نمونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بس اس نے کن کیا، بس کام ہو گیا۔ تو اس صورت پر یہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل اس لیے رکھی کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی ذات و صفات کے کمالات ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور پھر جب ہم عمل کریں گے تو ہمارے لیے عمل کرنا بھی آسان ہوگا اور یقین بھی ہمارا مضبوط ہوگا کہ میرا اللہ تکلیفوں پر، میرا اللہ لوگوں کی باتوں پر کتنا صبر کرتا ہے، تو ہمیں کتنا صبر کرنا چاہیے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد روزانہ کی بنیاد پر 21 دن تک 111 مرتبہ ہمیں سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بہترین فیصلے کر دے گا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس سورت کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس سے ایک تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، یقین مضبوط ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے راستے ہموار کر دے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔